तुम अपने आप को क्लियर कर लो, लेकिन मेरी बीवी को इस मामले से बाहर निकाल दो। बस बहुत हो गया। बाबा जान, मेरी तो ये नहीं सुनता है, प्लीज आप समझाइए, आप समझाइए। बिया की हालत ठीक नहीं है, उसे इस वक्त इस मामले से दूर रखना चाहिए हमें। प्लीज बाबा जान, आप समझा लीजिए। दानियाल ठीक कह रहा है, हमें बिया को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। तो तुम अब खामोश रहो, इस घर का बड़ा अभी जिंदा है। मुझे यूं वापस नहीं आना चाहिए था। कम से कम एक बार सबके सामने दानियाल का घिनौना सच खोल देना चाहिए था। मुझे कुछ भी करके दानियाल को बेनकाब करना होगा, वरना वो बच जाएगा। कौन है? ये कंदील का कमरा किसने लॉक कर दिया? आखिरी बात पूछ रहा हूं, अगर कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो। अभी तो माफी की गुंजाइश है, बाद में मुझसे उम्मीद ना रखना। साहब, ये पिस्तौल आपने मुझे दी है साहब, ताकि साहब कभी भी ऐसी कोई बात साबित हो जाए तो इसकी सारी की सारी गोलियां मेरा चचक मेरे सीने में उतार दीजिएगा साहब। राजू अब तक नहीं बोलेगा साहब। मैं तुम्हें किसी वक्त भी कर सकता हूं, लेकिन तूने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है, इसलिए सोचने का मौका दे रहा हूं तुझे। नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। दानियाल। जी जी बाबा। इसके पीछे जाओ, देखो कि ये कहां जाता है। जी ठीक है बाबा जी। आज तो तुमने खुश कर दिया यार, बहुत अच्छा किया। अरे साहब, आज तो बर्बाद दिया था आपने, वो तो शुक्र है कि आपने कवर कर लिया। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ये रखो। और बाबा जान की फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। उन्हें यकीन दिलवा दूंगा कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे साहब, ये क्या सब? अरे रखो ना। अरे साहब, आप बहुत पहले ही बहुत कुछ करते रहे मेरे। राजू राजू राजू, लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, दिल से अच्छा हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे हैं। हाँ, जाओ उनको मिठाई खिलाओ इसकी। ठीक है सर। जाओ जाओ जाओ, जाओ निकलो निकलो। एक दफा बिया को बुलाते, उससे पूछते तो सही, उसे अपनी सफाई का मौका देते। आपने जाने दिया राजू को, वो जाएगा और सारे के सारे सबूत मिटा देगा, फिर क्या करेंगे आप? बिया को बुलाकर पूछने का मतलब समझते हो? अपनी भली बनाई इज्जत को खाक में मिलाने की बात है। नौकरों के सामने अपने घर की इज्जत को उछालना और मेरी ये गैरत के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे लिए तो यही डूब मरने का मकाम है कि मैं अपने बहू की अगवा की बात अपने घर के मुलाजिम से कर रहा हूं।
बहू बेटी होती है चचा, और आपको अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय नौकरों के सामने अपनी इज्जत की परवाह है। ये तो मौका दिया है आपने मुझे इनको कि जाओ जाओ भाग जाओ। चोर चोरी करते वक्त ना कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। मैं भी उसी सबूत की तलाश में हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे अपने खानदान की इज्जत का पूरा पूरा एहसास है। और ये तुम औरतों की बातों पे ना ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। इन्हें तो आदत होती है बात का बतंगड़ बनाने की। सिर्फ इज्जत की नहीं, इंसाफ की भी बात है चचा। अगर राजू पे इल्जाम साबित हो गया तो क्या करेंगे आप? तो उसका वो हशर होगा जो दुनिया देखेगी। लेकिन अगर ऐसा साबित नहीं हुआ तो मैं आइंदा तुम्हें किसी किस्म का कोई मौका नहीं दूंगा, समझे? तो तुमने लॉक किया था ये दरवाजा? इतना डर गए हो मुझसे कि दरवाजे लॉक करने की नौबत आ गई? मैं तुमसे डरता हूं, है ना? समझ नहीं रही, साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें डर है कि तुम्हारा पोल खुल जाएगा, सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, तुम चुप मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो। लेकिन मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगा। ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब तुम और वली मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत ही अजीब सी बात लग रही है वैसे, आज तुम जैसी बदसात लड़की दानियाल अकबर हुसैन को धमकी दे रही। बदसात तुम हो दानियाल, नाम ने आदि सही, तुम्हारी बीवी तो। तुमने तो इस रिश्ते के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया। और अब मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितने घटिया हो। अच्छा, तुम सबको बताओगी? हाँ बताओ, आओ 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 ना। आप तुम एक काम करो, मैं तुम्हें खुद दरवाजे पर लेकर आऊं। जाओ जाओ, जाकर सबको बताओ, सब बाहर ही बैठे हुए हैं। बल्कि एक काम करो ना, बाबा जान स्टडी में, उनके पास जाओ और सारी कहानी जाके सुना दो। लेकिन भैया, एक बात की टेंशन हो रही है मुझे। तुम अपनी कहानी सुनाने के बाद उन्हें कोई सबूत दोगी क्या? तो है नहीं तुम्हारे पास। मेरी बेबसी मेरा सबूत है, और ये तुम्हारे गले का फंदा बनेगी एक दिन। मैं तो डर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारी इस बात से। प्लीज भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज। जाओ ना। हाँ, लेकिन सुनो सुनो प्लीज, देखो सारी कहानी सुना देना, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन मेरे लिए छोड़ देना, ताकि मैं यहाँ पर रह तो सकूं। हाँ, जाओ जाओ, सुनाओ, जाओ जाओ जाओ। जब साथ नहीं दे सकते थे तो वादा क्यों किया था? यूं बीच चौराहे पर मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ आपको बताने का? क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आ गया ना, कसूरवार तो मैं ही हूं। हाँ सर, कुछ पता चला? जी सर, 17 अप्रैल की रात और अगले 2 दिन राजू कहीं नहीं गया। मोहल्ले में उसकी भतीजी की शादी थी, और फैक्ट्री से आने के बाद वो सारा वक्त अपने भाई के साथ शादी के इंतजामात संभाल रहा था।
फैक्ट्री टाइम में कहीं गया वो? नहीं सर, मैंने पूरे महीने का रिकॉर्ड चेक किया, वो कहीं नहीं गया। बल्कि उसकी कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी का भी पता नहीं चल सका। अच्छा ठीक है, तुम फिर भी उस पर नजर रखो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। इसका मतलब है वली और वो लड़की झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? राजू को फंसाकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बाबा जान, आपको हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है ना कि मैं वली के खिलाफ बोलता हूं। आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं बिला वजह उसकी जान का दुश्मन बना हुआ। आइए मेरे साथ, आइए अपनी आंखों से देख लीजिए आज वली फिर से मेरी इज्जत का जनाजा कैसे निकाल रहा है। क्या? चलो। मैंने खुद देखा है दानियाल को उस आदमी से बात करते हुए जिसने मुझे किडनैप किया था, और वो अंकल के सामने उसे लालच दे रहा था अपनी जुबान पर रखने के लिए। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है? लेकिन ये बात साबित नहीं कर पाए हम बिया। इसलिए तो मैं आई थी वहां उन दोनों से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया। आप माने या ना माने, अंकल को जरूर पता है कि इस सब में दानियाल का हाथ है, या शायद उन्हें शक है, इसलिए वो ये बात खत्म करना चाह रहे थे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है बिया कि क्यों चाचा दानियाल का साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे वो उसका साथ? उनका बेटा है और मैं उनकी कुछ नहीं लगती। मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में? ऐसा क्यों बोल रही हो? तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कम से कम मेरे सामने तो ऐसी बात मत करो बिया। क्यों ना सोचूं? अब कैसे होगा सब ठीक? अब कुछ ठीक नहीं होगा। आप भी नाकाम हो गए, नाकाम हो गया। खुदा का वास्ता है बिया, बिया देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे वादा किया है ना बिया, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बात का यकीन करो, रो मत प्लीज। देख लिया ना आपने, अब तो अपनी आंखों से देख लिया आपने ये क्या कर रहे थे दोनों यहां पर। मैं उसका शौहर हूं और ये मेरा फैसला है। रहा सवाल राजू का, तो तुमने जो सवाल करने हैं करो। राजू खड़ा है यहां पर तुम्हारे सवालात के जवाब देने के लिए। बाबा जान है, मैं हूं। तुम अपने आप को क्लियर कर लो, लेकिन मेरी बीवी को इस मामले से बाहर निकाल दो। बस बहुत हो गया। बाबा जान, मेरी तो ये नहीं सुनता है, प्लीज आप समझाइए, आप समझाइए। बिया की हालत ठीक नहीं है, उसे इस वक्त इस मामले से दूर रखना चाहिए हमें। प्लीज बाबा जान आप समझा लीजिए। दानियाल ठीक कह रहा है, हमें बिया को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। और तुम अब खामोश रहो, इस घर का बड़ा अभी जिंदा है।